नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज करंट अफेयर्स की अपनी एक अगली क्लास में, कल वाली क्लास हो नहीं पाई, उसकी वजह ये रही कि ना होने की वजह कि कल एक तो मौसम ख़राब था तो हम यहाँ आ भी नहीं पाए, और दूसरा ये था कि मेरा लैपटॉप थोड़ा दिक्कत कर रहा था तो उसकी विंडो पूरी दोबारा चेंज करवाई जाके, तो उस वजह से कल वाली क्लास अपनी नहीं बन पाई। ठीक है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। अब प्रतिदिन आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी। ठीक है, शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास। ठीक, आज 28 जनवरी और 28 जनवरी 2026 से रिलेटेड जो भी करंट होगा वो सब हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चूंकि अब हम इसी चैनल पे पढ़ाएंगे, जहां पहले पढ़ाते रहे वहां सब जगह छोड़ दिया, ये हमारा स्वयं का चैनल है, अब हम इसी पे पढ़ाएंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, तो आपको डेली 7 बजे हमारी क्लास को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और क्लास कैसी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। जो अपना पहला प्रश्न है वो क्या है कि हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक डे कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 27 जनवरी, ऑप्शन सी 25 जनवरी या ऑप्शन डी 23 जनवरी। तो कब मनाया गया है? आप सभी को पता हो तो मनाया गया था कब? 27 जनवरी को मनाया गया क्या? तो नेशनल जियोग्राफिक डे। ठीक है, इसको मनाया क्यों जाता है? तो उसके लिए मानवता की उस जिज्ञासा का उत्सव है जो हमें अपने पृथ्वी को समझने, खोजने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी में हमारे भूगोल कैसा है, विज्ञान क्या है, तो वगैरह वगैरह इन चीजों को एक दिन के तौर में, पृथ्वी को स्पेशल दिखाने के तौर में हम लोगों ने ये नेशनल जियोग्राफिक डे मनाया है। ठीक है, बढ़ते हैं। अब इस महीने में कितने ऐसे डे मनाए गए हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमारे एग्जाम से रिलेटेड, और जो हम लोगों को ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। हर महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डे होंगे हम लोग हर एक क्लास में उसको रिवाइज करेंगे। उससे होगा क्या? तो आप लोगों की तैयारी थोड़ी बढ़िया हो जाएगी और ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले 1 जनवरी को क्या मनाया गया था? तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है ये हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। आप उस जो बताया था उस क्लास में, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि विश्व ब्रेल दिवस, ब्रेल का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। ये भी हमने आपको बताया था कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी को, इस वजह से इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में 10 जनवरी, 10 जनवरी को मनाते हैं हम लोग क्या? विश्व हिंदी दिवस। अब विश्व हिंदी दिवस, तो यहां से एक चीज और याद रखना कि विश्व हिंदी दिवस तो ये हो गया कब? 10 जनवरी को। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा 14 सितंबर को क्या राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब हम आपको एक बात और बताते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको करना कुछ नहीं है, कमेंट बॉक्स में ऐसे ही लिखना है या मुंह से टाइप कर लो ना, डिक्टाफोन का यूज करके टाइप कर लो। उससे होगा क्या? ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, और जो चीजें आप लिख देते हो वो चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में 16 सितंबर। अब चूंकि सितंबर है तो कुछ डे और याद रख सकते हो, जैसे कि 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो हमने आपको बताया था विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक उत्तर देना है कि जो विश्व ओजोन दिवस है, ओजोन जो परत है वो पृथ्वी में या फिर अपनी जो वायुमंडल है उसकी कौन सी परत में ओजोन मंडल पाया जाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जल्दी से दीजिएगा। इसके बाद में 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन ही कौन? तो अपने भारत के एक महान, बोल सकते हो महापुरुष, और हमारे आदर्श भी हैं वो, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इस दिन होता क्या है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब 15 जनवरी, तो इस दिन थल सेना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, या फिर इसको सेना दिवस के नाम से भी जाना जाता है।
आती है बात 16 जनवरी की। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में 18 जनवरी विश्व धर्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन जनवरी का तीसरा रविवार होना चाहिए। अब इस बार 18 जनवरी को तीसरा रविवार था, तो इस बार 18 जनवरी को मनाया गया। अगली जनवरी में जब भी तीसरा रविवार होगा जनवरी में, तो उस दिन विश्व धर्म दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। और क्यों मनाते हैं? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म इसी दिन हुआ था, 23 जनवरी 1897 में। कहां पे? उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है। तो इस दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में। 25 जनवरी मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। इसके बाद में 26 जनवरी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और एक बात और याद रखना, इसी दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, पिछली क्लास में हमने एक प्रश्न पूछा था कि जब अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो फिर हम लोगों ने अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया? तो इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में एक बच्ची है जिसका नाम है हिमांशी द्विवेदी, उसने इसका उत्तर दिया है। और हाँ, आप लोगों से भी कहेंगे, अगर आप लोग उत्तर देते हैं, हम लोग देखते हैं प्रॉपर, और आपका नाम भी यहाँ पे उद्घोष किया जाएगा। तो हिमांशी द्विवेदी ने इसका उत्तर दिया था, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, लाहौर अधिवेशन। वहां पर क्या हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में ही हुआ ये था कि लाहौर अधिवेशन में लाहौर अधिवेशन में ही क्या हुआ था? वहां पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था, और पहली बार ही ये कल्पना की गई थी कि ऐसा कुछ हम लोग इन फ्यूचर में अपना स्वयं का संविधान बनाएंगे। तो इस दिन को यादगार रखने के लिए, इस वजह से इसको हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस को इस वर्ष कौन अपने यहाँ पे मेहमान बन के आए थे, उनका नाम क्या था, और वो उनका पद भी बताना है आपको। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, अगला प्रश्न है अपना, हाल ही में 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? हाल ही में 400 ग्रैंड स्लैम को जीतने वाले खिलाड़ी पहले कौन बने हैं? तो आप लोगों को याद हो तो राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ये खेल बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है। और बैडमिंटन से रिलेटेड ये अवार्ड है जो कि दिया गया है किसको? आप लोग याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच को। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं, विश्व में कुल चार प्रकार की प्रतियोगिताएं बैडमिंटन से रिलेटेड होती हैं। उसमें से एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और एक है, आगे देख लेते हैं, साल में टेनिस के सबसे बड़े 4 टूर्नामेंट होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी या फरवरी में होता है, फ्रेंच ओपन जो कि मई और जून के आसपास होता है, विंबलडन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम्स में बनते हैं, ये याद रखना। ये कब होता है? तो लास्ट जून में या जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू हो जाता है। इसके बाद में यूएस ओपन, ये भी लास्ट मंडे ऑफ अगस्त, मतलब बोल सकते हो अगस्त के लास्ट सोमवार के दिन ही ये खेल शुरू होता है। कहां पे? यूएस में। ठीक है। तो इसको यूएस ओपन के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने या किस राज्य सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये आपके आगे आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उनमें ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 100% ये है कि मिलेगा। ठीक है। तो फिर ऑप्शन ए क्या है? बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो कौन सा राज्य है? आप लोग याद रखिएगा, वो राज्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में ही क्या? तो एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की गई। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा वो यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा तरीका है कि बार बार रिवीजन करने से बेटर है कि डेली की क्लास में यहीं पर हर एक चीज को निपटाते चलो। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आपको पता होगा, क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है? तो माननीय योगी आदित्यनाथ। इसके बाद में गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश की? तो उनका नाम भी आपको पता होगा, महामहिम आनंदीबेन
पटेल, ठीक है, गुजरात की रहने वाली हैं। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश की गवर्नर। अब उत्तर प्रदेश गन्ना, दूध, आलू, हरी मटर और सब्जियों आदि के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पे है, ठीक है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के बारे में और देख लेते हैं। तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, 80। राज्यसभा में अपने पास में 31 सीटें हैं। विधानसभा में अपने पास में 403 सीटें हैं। एक चीज जो हमने यहाँ पर छोड़ी है वो आपके लिए होमवर्क है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है और भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद देखने को मिलते हैं। भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद देखने को मिलती है, तो ये है। अब उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो सारस या क्रेन के नाम से जानते हैं इसको हम लोग, सारस क्रेन। और इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रस एंटीगॉन, ठीक है, क्या नाम है, ग्रस एंटीग्रॉन, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखने से पहले उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स ऐसी थी जो पिछले वर्ष या फिर लास्ट 6 महीनों में महत्वपूर्ण रही है, उसका भी रिवीजन हम लोग यहीं पर किए ले रहे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो जन भवन के नाम से, ये गलत लिख गया, जन भवन के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद है प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू हुआ। ये याद रखना, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन नदी वो किस जिले में पाई जाती है, तो याद रखिएगा जिले का नाम है बिजनौर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती अर्घ पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना कंपलसरी कर दिया। याद रखिएगा, अब न्यूज़पेपर को हर एक विद्यालय में पढ़ना, या फिर हमारे टाइम पे क्या होता था, विद्या मंदिर में हम पढ़े हैं तो वहां पर प्रतिदिन एक कोई बच्चा डिसाइड किया जाता था, वो न्यूज़पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आता था और वो क्या करता था, हॉल में जब प्रेयर होती थी उसके बाद में वो न्यूज़पेपर को सुनाता था। यही चीज आगे हम जब कॉलेज में गए डाइट में, जहाँ पे हमने बीटीसी किए थे, वहां भी यही चीज चल रही थी और ये शुरू करने वाले हम ही लोग थे। इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया, तो लखनऊ में। किसने किया, तो पीएम मोदी ने। इसके बाद में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार बन गए। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में क्या, तो किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS किस देश के पोर्ट पर पहुंचा है, तो कौन सा पोर्ट है, तो ऑप्शन ए देश का नाम है के सिंगापुर, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो वो आपका सही उत्तर होने वाला है क्या, तो थाईलैंड। अच्छा, थाईलैंड, तो थाईलैंड की राजधानी क्या होगी, तो बैंकॉक होगी, ठीक है। सिंगापुर राजधानी क्या होगी, तो याद रखिएगा सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। मलेशिया की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। और इंडोनेशिया की राजधानी आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बतानी है। अब भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के जहाज INS तीर, INS शार्दुल, INS सुजाता, INS GS सारथी के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में चल रही प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में 25 जनवरी 2026 को थाईलैंड के फुकेट द्वीप सी पोर्ट पहुंचे। यह पोर्ट आगमन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में क्या, तो मनाया जाएगा। अब आसियान से याद रखना, आसियान का फुल फॉर्म, तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होगा, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। टोटल देशों की संख्या कितनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। क्या भारत उसका सदस्य है, ये भी बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न से पहले थाईलैंड के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सबसे पहले थाईलैंड, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। इसके बाद में करेंसी क्या है, तो थाई बात, ठीक है, क्या है, थाई बात। इसके बाद में पीएम यहाँ के, तो अनुटिन चार्नविराकुल, अनुटिन
चार्न विराकुल यहाँ के क्या है, तो प्रधानमंत्री हैं। भारत और थाईलैंड के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है उसको हम लोग जानते हैं मैत्री अभ्यास। किस नाम से जानते हैं, मैत्री अभ्यास के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखने से पहले, अच्छा ये चीज हम शुरू कर इस वजह से किए हैं कि जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होगी लास्ट 6 महीने की, उसको भी हम, चाहे कोई स्टेट आए चाहे कोई देश आए, उसको भी हम लोग एक ही जगह पर पढ़ लेंगे। तो बार बार रिवीजन होगा। एक महीने में अगर एक देश का 2 बार भी नाम आया तो अपना रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा, तो करंट एक वर्डन नहीं लगेगा आप लोगों को। ठीक है, बढ़ते हैं इसमें, देखते हैं क्या। द्वितीय FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन थाईलैंड में हुआ। 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल थाईलैंड में हुए। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में एक चीज और याद रखिएगा, इस वर्ष ही थाईलैंड के द्वारा ही एक जो चक्रवात आया था अपने यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में, जिसका नाम था मोन्था, उसका नामकरण किसने किया था, तो थाईलैंड ने किया था और नाम दिया था मोन्था। याद रखिएगा। थाईलैंड की राजमाता सिरिकित का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वार्षिक संयुक्त अभ्यास EX सियाम भारत 2025 8 से 11 सितंबर तक थाईलैंड में आयोजित किया गया। याद रखिएगा 2025 की बात कर रहा है वो। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, अभी बताया था मैत्री 2025 ये होता है, मैत्री होता है भारत और थाईलैंड के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है। और 2025 वाला कहाँ हुआ था, तो मेघालय में। इसके बाद में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में हुआ था। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। ऑप्शन ए सलीम अहमद, ऑप्शन बी रमेश कुमार जुनेजा, ऑप्शन सी शत्रुजीत सिंह कपूर, या ऑप्शन डी चंद्रकांत लहरिया। तो कौन बने हैं, याद रखिएगा। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार को जीतने वाले कौन बने हैं, तो चंद्रकांत लहरिया बने हैं। वो फोटो दिख रही है आपको, ये चंद्रकांत लहरिया जी हैं। अब वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार उन शोधकर्ताओं, समीक्षकों, लेखकों को सम्मानित करने वाली एक वैश्विक पहल है जो समावेशी, प्रभावशाली और अभिनव शोध के माध्यम से अकादमिक से परे जाकर योगदान देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं थोड़े और, जो इस बार और लोगों को जो पुरस्कार दिया गया जो इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट 6 महीने में दिए गए, वो भी हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। तो इलैयाराजा को अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार मिला है। ठीक है, चंदन सिंह को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है। टोबी कियर्स को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण बन गए हैं। इटली ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारतीय सेवा की महिला अधिकारी स्वामी शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस देश ने शुरू किया है। तो किस देश ने शुरू किया है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी भारत। अब चीन, तो इसका सही उत्तर जो होने वाला है तो वो होने वाला है चीन। अच्छा, रूस की राजधानी क्या है, रूस की राजधानी है मॉस्को, और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। भारत की तो आप सभी को पता ही होगी, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो चीन। अच्छा, चीन की राजधानी, तो चीन की राजधानी है क्या, बीजिंग। क्या राजधानी है चीन की, बीजिंग। और ये जो बीजिंग है वो यहाँ पे कहीं देखने को मिलेगा, कहीं यहाँ पे आपको बीजिंग देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। अब चीन, तो राजधानी इसकी बीजिंग, करेंसी इसकी रेन मिनवी, इसके बाद प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 20 अप्रैल को। एक अगला प्रश्न, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा जो कि चीन में ही बोली जाती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम है मंदारिन। क्या भाषा है, तो भाषा का नाम है मंदारिन, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा। अब याद रखिएगा, दुनिया में स्टील और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, या ये भी याद रखिएगा विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को मनाया जाता है। अब चीन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई। लगातार 3 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ कि लगातार 3 वर्षों में चाइना की जनसंख्या जो है वो कम हुई है। ठीक है, YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीसेप्टिक मिसाइल को चीन ने विकसित किया। चीन के सुपर कंडक्टिंग मैकलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया। झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। चीन में भारत की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया। चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का क्या रखा, तो प्रस्ताव रखा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोप से इंपोर्टेड कारों पर टैरिफ कितने प्रतिशत तक घटेगा, तो कितने प्रतिशत तक घटेगा, इस सब का आपको जवाब देना है। अच्छा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऐसे ही बता दे रहे 10% तक घट जाएगा। भारत यूरोपीय संघ से आयातित करों पर शुल्क को वर्तमान 110% तक से घटकर 10% करने की योजना बना रहा है। यह कदम भारत और यूरोपीय यूनियन मुक्त व्यापार समझौता मतलब FTA जैसे होता है ना कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, तो को अंतिम रूप देने की दिशा में एक हम प्रगति माना जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य होने वाला है? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। अच्छा, अब उत्तराखंड, तो हमने पिछली क्लास में बताया था उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। अब उत्तराखंड से अपने दिमाग में एक बात पहले क्लिक होनी चाहिए कि फूलों की घाटी कहां पर है? उत्तराखंड में है। अच्छा, कुमायूं और गढ़वाल दो क्षेत्रों में उत्तराखंड को भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, कुमायूं और गढ़वाल में। ठीक है, याद रखिएगा। अब उत्तराखंड, कैपिटल देहरादून, CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। यहाँ पर अगर बात की जाए लोकसभा में संख्या कितनी है सदस्यों की, तो 5, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 70। अच्छा, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? हिमालयन मोनाल। ठीक है, अगला याद रखना कि कौन से देश का राष्ट्रीय पक्षी, अब यहाँ राजकीय था वहां राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय पक्षी हिमालयन मोनाल है। तो याद रखिएगा कौन सा है? तो नेपाल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखने से पहले उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी 6 महीने में करंट अफेयर्स आया है वो देख लेते हैं। 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने UCC के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने मदरसा बोर्ड को पूर्णतः खत्म कर दिया है। ठीक है, उत्तराखंड को पहले NVIDIA संचालित AI/HPC सुविधा मिली है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। अच्छा, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड ने भी हाल में एक काम और किया है, अपने यहाँ पर फेक साधुओं ना, जो बाबा लोग बन जाते हैं, फेक होते हैं, पता नहीं कैसे बनते हैं, तो वो उनके लिए एक ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन याद रखना, ऑपरेशन का नाम था काल नेमी। क्या नाम था? ऑपरेशन काल नेमी। ये फेक साधुओं को ढूंढकर उनको अपने राज्य से बाहर निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? याद रखना, जैसे IPL होता है वैसे ही WPL होता है, बस यहाँ पर वुमेन्स खेलती हैं, मतलब महिलाएं खेलती हैं। उनमें विश्व की पहली ऐसी कौन बनी है जिन्होंने पहली बार WPL में शतक लगाया है? पहली बार नहीं लगाया उन्होंने, ये तो लगाया तो पहली बार है, ये तो बात कंफर्म है, लेकिन विश्व की पहली महिला भी वो बन गई है। तो ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी नेट साइबरब्रॉन्ट,
ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ये आपको दिख रही है मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती हैं और इनका नाम है नेट साइवर ब्रॉन्ट। याद रखिएगा, नेट साइवर ब्रॉन्ट ने WPL 2026 में इतिहास रचते हुए महिला प्रीमियर लीग या फिर बोल सकते हो वुमेन्स प्रीमियर लीग की पहली शतकीय पारी खेली। उन्होंने यह उपलब्धि मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बड़ोदरा में हासिल की है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज की क्लास में। ये 2-3 प्रश्न ऐसे थे जो आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आज की क्लास के अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो कौन सा राज्य है? ये हमने पिछली क्लास में कराया था, तभी हमने इसको दोबारा रिपीट किया। इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा कौन सा राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश का सही उत्तर है। 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो हम लोग यहीं डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यहाँ के सीएम का नाम क्या है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, गवर्नर का नाम क्या है? शिव प्रताप शुक्ला। क्या नाम है गवर्नर के नाम? शिव प्रताप शुक्ला। तो आज की क्लास और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स थे वो सब हम लोगों ने इसी क्लास में कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे शाम को 7 बजे। आपको हर हाल में हमारी इस क्लास पे ऑनलाइन आना है, तो आपके पास में करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी बर्डन नहीं रहेगा। ठीक है, और करंट अफेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं और पहली बार देख रहे हैं और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो चाहते हैं कि हमें डेली ये करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहे वो बेल आइकन को क्लिक कर लेना। इसके बाद में एक और चीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आस पास में आपके कोई तैयारी कर रहा हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या नॉलेज के लिए पढ़ना चाहता है, तो उसको ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।